चले गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी भैया, बिल्कुल आ गए हैं। नेहा, सुशीला, जगदीश, कृष्णा, शिव कुमार, रानी, विजय। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, आइए कर चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आज आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं भैया 31 तारीख के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने वाले हैं। सोशल मीडिया से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। आज की क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर। 3 अप्रैल का आपके पास में शेड्यूल, मतलब कि मंडे का शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 8 बजे करंट अफेयर, फिर मध्य प्रदेश जीके, अंग्रेजी, कंप्यूटर, फिर मैनेजमेंट, फिर इसके बाद स्टैटिक जीके, साइंस, हिंदी, रीजनिंग और फिर गणित। तो ये पूरा आपका शेड्यूल है जो आपको 3 तारीख को देखने को मिलने वाला। तो इसी बात पर आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। चलो भैया बनाओ जरा जल्दी से। कल एग्जाम है राजपाल जी, बेस्ट ऑफ लक भैया, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दो। चलो आ गया, वेरी गुड। तो भैया आपको पता होगा कोंकणी जो है वो एक आपकी क्या है, भाषा है, जो कि कहाँ पर बोली जाती है। ये बोली जाती है आपकी गोवा में। तो डोगरी जो है वो आपकी कहाँ पर बोली जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बनाइए जरा जल्दी से। हाँ बेटा, आज लाया हूँ दोनों तरफ फेस वाले क्वेश्चन, टेंशन मत लो निशांत, है ना। हाँ, बोथ साइड फेसिंग वाले क्वेश्चंस आज दिखेंगे आपको, आगे है इसमें, उसको करेंगे हम अभी यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर देखना भाई, 7 का आपके पास में 13 हो गया, मतलब कि 6 प्लस किया है। 6 का 12 मतलब फिर से 6 प्लस। 5 का 11 और 8 का 14 मतलब कि सभी जगह पर 6 प्लस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर 15 में 6 प्लस किया तो 15 और 6 21, और 21 पर यू आता है, और यू से एकमात्र ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला एनोलॉजी का क्वेश्चन आपके लिए है, बनाइए जल्दी से। आ गया, वेरी गुड। यहां पर देखना भाई, ये 14 है लेकिन ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये 17 है तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर आएगा, और 18 का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई 324। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला बनाइए जरा। हम्म, जल्दी बनाओ। जय श्री महाकाल बेटा। साउंड नहीं आ रहा है? बिल्कुल ओके, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी भी इस तरह से जो ऑड वन ऑड अपने लेटर पेयर वाले जो पेयर अपने क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपने देखना है भाई डिफरेंस पहले चेक करना है, हमेशा डिफरेंस। बट डिफरेंस से अगर ये आंसर नहीं आता है, डिफरेंस से अगर आंसर नहीं आए, मतलब कि जैसे यहाँ पर भैया ये जो डिफरेंस बन रहा है, ये आपके पास में सर 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंस बन रहा है वो आपके पास कितने का बन रहा है, 1 का। मतलब कोई डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो अगर जब डिफरेंस सेम नहीं बनता है, तब आपको उसमें जाना रहता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में आपको जाना रहेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास में एक वॉवेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक वॉवेल है, यहाँ पर आप देखिए 2 वॉवेल्स दिए हैं, यहाँ पर भी एक वॉवेल है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई आप लोगों का राइट आंसर। चलिए अगला बनाओ जरा जल्दी से। बेटा कभी भी ना पहले डिफरेंस चेक किया जाता है इन क्वेश्चंस में, फिर उसके बाद में चेक किया जाता है ये चीजें। ठीक है, चलिए।
वॉइस कम आ रही है? नहीं। हाँ बेटा, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। साउंड चेक करें एक बार, साउंड चेक करें। चलिए यहां पर देखिए, 2 का आपके पास में 4 हो गया, 5 का 7 हो गया, 8 का 10 हो गया, 11 का 13 हो गया, मतलब कि +2 यहां पर कर रहा है। अब यहां पर +2 करा तो आपके पास में P, और फिर उसके बाद में 2 प्लस करने पर S, PS वाला एकमात्र ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगला बनाइए। कारपेट। कारपेट के लिए जो आपको कोड दिया हुआ है वो TCE-APR दिया है। आपसे पूछा हुआ है किसके लिए? आपसे पूछा है मेरे भाई नेशनल के लिए। किसके लिए पूछा है? नेशनल के लिए आपसे कोड पूछा है कि नेशनल का कोड क्या बनेगा। चलिए जल्दी से समझिए और फटाफट से आंसर कीजिए। चलो आ गया, क्या बात है। यहां पर देखना, इधर से आपके पास में लेटर पूरे जो दिए हैं पूरे के पूरे वही हैं, और अगर लेटर वैसे के वैसे ही पूरे वही दिए हैं तब आपको क्या करना है? प्लेस चेंज करना है। अब प्लेस चेंज करना है तो आपने देखा लास्ट वाला लेटर पहले आया, तो लास्ट वाला लेटर हमने पहले ले लिया, एल ले लिया, ठीक है। अब यहां पर सेकंड नंबर पर फर्स्ट वाला लेटर आया है, तो सेकंड नंबर पर क्या बनेगा आपके पास में? एल और एन बनेगा। एल और एन वाले ऑप्शन जो है वो आपके पास में सिर्फ 2 दिए। फिर इसके बाद यहां पर क्या हुआ आपके पास? पीछे से जो ई दिया है, पीछे लास्ट में आपका जो सेकंड लेटर दिया है, फिर उसको लिया, तो यहां से लास्ट में सेकंड लास्ट लेटर जो है वो आपको ए दिया है, तो यहां पर एल एन ए बनेगा। इसमें एल एन ओ बना है, यह आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका फिर से राइट आंसर है। मतलब क्या हो रहा है? एक पीछे से लेटर लिया, फिर आगे से लेटर, एक फिर पीछे से लेटर लिया, फिर आगे से लेटर, फिर पीछे से लेटर लिया, और फिर एक आगे से लेटर। तो इस तरह से बस अरेंज करना है। तो यहां पर फिर आगे आ जाएगा आपके पास में ए, इधर से ये फिर एन आ गया, इधर से ये टी आ गया, फिर ओ आ जाएगा, और फिर आपके पास में आई आ जाएगा। आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए जल्दी से। सीरीज और कोडिंग टफ आ रही है। अगर आपको टफ लग रही है तो मेरी जो बिगुल में अपन ने क्लास ली है उसमें जाकर देख लो। उससे टफ तो बेटा हो नहीं सकती जो मैंने करवाई है ना। उस लेवल से बाहर नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। चलो आओ, यहां पर देखिए आपके पास में अगर मैं डिफरेंस चेक करना स्टार्ट करता हूं तो यहां पर मेरे पास पहले डिफरेंस 3 का बना, फिर 3 का यहां पर डिफरेंस बन गया, फिर यहां पर हमारे पास में 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। अगर इधर डिफरेंस चेक किया, ये 5 का, फिर 2 का, फिर इसके बाद में अगर देखो यहां पर आपके पास में 7 का, और फिर इसके बाद में 6 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां पर कोई डिफरेंस मुझे सेम दिख ही नहीं रहा है। अब यहां पर अगर मैंने डिफरेंस चेक किया, ये आपके पास में क्या हो गया भैया? डिफरेंस बना मेरे पास में 7 का, 4 और 7 हो गए 11, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 का डिफरेंस बन गया, फिर उसके बाद में 5 का डिफरेंस बन गया, फिर 4 का डिफरेंस बन गया। मतलब कहीं से कोई डिफरेंस मुझे सेम दिख ही नहीं रहा है। और मैंने अभी बोला कि जब डिफरेंस सेम ना हो या कोई लॉजिक डिफरेंस वाला नहीं लग रहा हो, तब आपको क्या करना रहेगा? आपको देखना रहता है फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट। आप यहां पर देखेंगे आपके पास में एक वॉवेल दिखाई दिया है, यहां पर भी आपके पास में एक वॉवेल है, यहां पर भी आपके पास में एक वॉवेल है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है। इस कारण से आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। कल है भैया संडे, मतलब कि 2 अप्रैल। आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट का टेस्ट रखा गया है। समय आप लोग देख लें, जो भी आपको टेस्ट देना है उस निर्धारित समय पर पहुंचकर अपना टेस्ट दें और उसका लाभ उठाएं। इसके बाद में 18 अप्रैल से आप लोगों के लिए कुछ फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। एसएससी हो, पीईबी हो, पटवारी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, तो जिसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स के साथ 4 कोर्स आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट।
अगला दिया है भाई साहब आपको गोरख। गोरख के लिए आपको कोड किया है यहां पर 7, फिर 6, फिर 9, फिर 1, फिर 2 और फिर 8। आपसे पूछा हुआ है कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए क्या कोड होगा, जल्दी से लॉजिक के साथ बताना कि सर इस लॉजिक के कारण ये वाला आंसर हमारा आ रहा है। चलिए जल्दी से। इसमें से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हाँ आया होगा बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए यहां पर क्या हुआ है मेरे भाई, ये 7 था तो 7 कर दिया। अब ये 15 था ना, तो इनको क्या किया है, उनकी जो कोडिंग है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल डिजिट मतलब ये 1 और 5 आपके पास 6 हो गए, 1 और 8 9 हो गया, एक का 1 है, 1 और 1 2 हो गए, 8 का 8 हो गया। तो 1 और 1 2 होगा, 1 और 8 9, फिर का 9 का 9, 1 और 9 10, 10 का हो गया आपके पास डबल डिजिट, फिर इसको सिंगल डिजिट करेंगे, 1 और 0 1 हो गया, फिर 8 का 8 होगा, 1 और 4 5, और ये हो गया आपके पास में एक 2991851। ऑप्शन नंबर जो है वो आप लोगों के पास में क्या होने वाला है, 299, ऑप्शन बी बनेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 2991851। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट। ए नहीं आएगा बेटा, वी आएगा ना, यहां पर इसने 299 बनना है, 299 बनेगा तो 2298 है ए में, बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। डिबोट के लिए आपको कोड किया हुआ है, और डिबोट के लिए जो कोड किया है आपको, वो किया है GBYLW और V। ठीक है, किसके लिए पूछा हुआ है, टेनर के लिए आपसे पूछा हुआ है, बता दीजिए जल्दी से फटाफट। टेस्ट बेटा एप्लीकेशन पर होगा, है ना सर, कल 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। हाँ बेटा आए होंगे 6-7 तो मैंने भी सुने थे, है ना, कोई अलग अलग बोलता है, तो एवरेज तो हम 5-6 तो मानकर ही चल रहे हैं कि हर शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आ गया, क्या बात है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, ये 4 का 7 हो गया मतलब कि +3 कर दिया, ये 5 का 2 मतलब -3 हो गया, 22 का 25 मतलब +3, 15 का 12 मतलब -3, 20 का 23 +3, और 5 का 2 मतलब कि -3। तो +3 -3 बस यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर आपने +3 करना है तो आपके पास में W होगा, और W के बाद यहाँ पर आप -3 कर देंगे तो आपके पास B होगा। W और B वाला एकमात्र ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को करें तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें कि आप लोग क्या, अगर एक दो चीजें करने से, मतलब अगर मैं 4 करूंगा तो कम से कम 5 सेकंड तो मेरे पास लगेंगे ही ना, तो उन सेकंड्स को भी आप लोगों को सेव करना है, इस तरह से क्वेश्चंस करते चले, पूरा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, तो मैंने भी नहीं किया। चलिए अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। आज रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे एग्जाम में। हाँ बेटा हर डेली अच्छे ही आ रहे हैं, बस ये क्लियर है कि अपने पढ़ाए हुए से बाहर नहीं है, इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं बेटा, बनाएंगे, रुको जरा, चीजें समझना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं आपको अप्रोच बताता हूं, मतलब क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है। अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई कि यार 507 से मुझे 251 करना है, तो आप बोलोगे यार सर लगभग आधा हुआ है, पूरा आधा नहीं हुआ है, तो आप बोलो कि यार 251 का डबल जो होता है वो आपके पास में कितना होता है, 502। मतलब पहले इसमें मुझे 507 में से क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, तो मैं 502 पर पहुंचूंगा, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास में 251 आएगा, तब आएगा।
ठीक है, ये मैंने अप्रोच लगाई कि मैं कब 200 560 से 251 बना सकता हूं। अब यहां पर आप देखिए 251 जो दिया हुआ है 251, इसमें से फिर माइनस आपने यहां पर 5 किया, यहां पर भी कर देख लो, और यहां पर अगर आपने -5 किया तो ये आपके पास में 246, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 2 और ये 3, 123 यहां पर आना चाहिए। अब मैं कभी भी ध्यान रखना, अगर बीच में क्वेश्चन मार्क है तो आगे कम से कम एक और सीरीज कर कर आप देखें कि कहीं कोई गलत लॉजिक तो हमने नहीं लगा लिया। कई कई बार क्या होता है, हमने यहां तक तो सही बैठा, आगे वाला जो नंबर हमें चाहिए था वो आ ही नहीं रहा है, मतलब हमने नंबर सीरीज गलत बना दिया। अब यहां पर 123 लिया और 123 में से -5 किया तो 118, और 118 को अगर मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 और 9 59, आगे देखो 59 दिया है, मतलब कि हमारा 1 2 3 123, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, मजा आएगा करने में। चलिए बनाइए इसको। बेटा हमको रीजनिंग ही तो आती है, और कौन क्या आता है। बोल सकते हैं। एक डिफरेंस 16 का मल्टीपल, हाँ पीछे से करते तो वो भी हो सकता था। टाइमिंग इशू आ रहा है, चलिए ठीक है कोई ना। देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ है भैया, उसने आपको पहले तो क्या करा, 5 में उसने +6 कर दिया, तो 5 और 6 हो गए आपके पास में कितने, 5 और 6 हो गए आपके पास 11, और 11 एकम हो गए आपके पास में 11। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने लिया भाई साहब 11 को, और 11 में इन्होंने प्लस कर दिया कितना आपके पास में 5। ठीक है, तो 11 और 5 हो गए आपके पास 16। अब यहाँ पर 32 है, मतलब 16 दूनी उसने क्या कर दिया 32, 32 को लिया, अब 32 में यहाँ पर इसने 6, यहाँ पर 5, तो अब 4 प्लस कर देंगे, 4 प्लस करेंगे 1 2, तो यहां पर 3 से इंटू कर देंगे तो 36, 32 और 4 36, 36 दिया 108 होते हैं, 108 ऑप्शन में दिया है, बट आगे मैं चेक करूंगा क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है। 108 है, यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, तो यहां पर 3 प्लस होगा, 108 और 3 111 हो गए आपके पास में। यहां पर जो आप इंटू करोगे वो 4 से करने वाले हो, तो 111 का अगर इंटू 4 में करा 444, और आगे आपको 444 दिया है, इसका मतलब आपका आंसर 108, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका है भैया बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड, धन्यवाद आपका। एक और लॉजिक लगा था, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है कि और कोई दूसरा लॉजिक लग रहा हो आंसर, बट हम दोनों का सेम ही आया होगा, अगर आपका कोई दूसरा लॉजिक भी लग रहा होगा तो। इंटू 2 + 5 हो रहा है, ये वाला लॉजिक भी है उसमें, 1 2 3 आया 10 क्वेश्चन नंबर में। हाँ ठीक है, आपने पीछे से किया होगा बेटा, वो पीछे से करोगे तो पहले इंटू और फिर +5 हुआ होगा, है ना। देखो यहां पर आपके पास में ये माइनस हुआ मेरे भाई कितना 5, ठीक है, यहां पर फिर से आपका -5 हो गया, 9 से 4 हो गया मतलब 5, फिर यह आपके पास में 25 हो गया, फिर 5, मतलब ये डी को मैंने 30 काउंट किया था, ठीक है, तो 25 हो गया, यहां पर फिर 5 माइनस कर दिया, यहां पर फिर से -5 कर दीजिए, तो 20 में से 5 गए 15, और 15 पर आपके पास में ओ आता है, ओ से आपके दो ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखना आपके पास में क्या हुआ है, यहां पर आपका 30 से 25 हो गया, ये -5 हो गया, फिर यहां पर -5 कर दिया, फिर -5 कर दिया, तो अब 15 में से फिर 5 माइनस कर दिया, अब फिर 5 माइनस कर दीजिए, 5 अगर 10 में से आपने माइनस किया तो 5 मतलब अपना 5, और ई होगा ओ, और ई मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्या होता है हम लोगों को आदत होती है कैपिटल लेटर देखने की, अब हम देखते हैं कि यार ये स्मॉल लेटर में दे दिया, तो हम लोग कई बार घबरा जाते हैं कि यार थोड़ी सी कुछ नई चीजें हैं, तो वो कुछ नई चीजें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के लिए वो दिया गया है। बनाइए अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर लेटर सीरीज।
साउंड कम आ रहा है? नहीं, साउंड बिल्कुल वही है जो डेली मेरा साउंड रहता है, बाकी इधर से तो कोई समस्या है नहीं। फास्ट करवाऊं? बेटा फास्ट ही चल रहे हैं 20 मिनट में 13 क्वेश्चन पर आ गए, और क्या फास्ट लोगे मुझे, बाकी को समझाना भी तो है। चलो देखो, यहां पर क्या हुआ है मेरे भाई, 3 बार आपको ए दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपके पास में ए है। अब अगर 3 बार ए है तो फिर बी आया है, और बी के बाद हर बार देखो ए आया, तो यहां पर भी आपके पास में ए हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ट्रिपल ए फिर बी चल रहा है, फिर यहां पर भी देखो, अब यहां पर क्या आने वाला है, बी आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 बार ए है तो उसके पहले बी आना चाहिए। यहां पर भी बी है, अब यहां पर भी आपका क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन ए से ही स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने ए रख दिया। अब यहां पर मेरे पास में क्या हो रहा है, बी हो गया, ट्रिपल ए हो गया, बी हो गया, अब ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर बी हो गया, फिर ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर बी हो गया। अब यहां पर देखो 1 2 3 बार आपको ए दिया, तो आपका आंसर जो है वो ए बी, और फिर 1 2 3 4 बार ए बी, 1 2 3 4 बार ए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 14। देखते से बना सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। नहीं बेटा, कैलेंडर नहीं आ रहा है ना, क्लॉक के क्वेश्चन कैलेंडर के क्वेश्चन दोनों नहीं थे, आज भी नहीं थे, कल भी नहीं थे। चलो, यहां पर बोला रवि उत्तर पूर्व में, तो यहां पर मेरे भाई डायरेक्शन देखना, ये वाली आपकी जो दिशा होती है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर पूर्व, और ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है आपकी पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, और ये होती है आपके पास उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसने बोला रवि उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर चला। मेरा भाई 8 किलोमीटर यहां पर चला उत्तर पूर्व, ये है ना उत्तर पूर्व, ये इस दिशा में जाएगा, ये 8 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद में आगे उसने बोला हुआ है कि भैया फिर वो क्या हुआ, पैदल चलता फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, मतलब इधर की तरफ आने वाला है। अब यहां से इधर की तरफ आएगा कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब उसने बोला प्रस्थान बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो मेरे भाई ट्रिपलेट अगर आप लोगों को याद हो तो 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है। 6 8 10 की ट्रिपलेट, मेरा मतलब कि 6 का स्क्वायर, ये आपका राइट एंगल यहां से बनेगा, और राइट एंगल अगर बनेगा तो आपके पास में पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस मतलब कि आपके पास कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। चलिए, तो ये आपके पास में 6 और ये हो गए 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 100, 100 स्क्वायर होता है 10 का, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप में से कोई बोल रहा है कि सर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपकी कैलकुलेशन वीक है, पेपर टफ नहीं है। कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो 200। चलिए, 1499 में यहाँ पर आप लोगों को एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर का कोर्स देखने को मिलेगा, पुलिस कांस्टेबल 1299, और ये कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से। बढ़िया शानदार क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, बनाइए जल्दी से। ब्लड रिलेशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मेरा पेपर अभी नहीं हुआ, आज मैट्रिक्स आया था फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ बेटा आया था ना, इसमें भी है आगे क्वेश्चन, टेंशन मतलब। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी वैदिक जी, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से एग्जाम दो। बढ़िया। कॉलेज बहुत दूर है, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अरे बेटा एग्जाम मत छोड़ो बेटा, पढ़ाई करे हो ना तो एग्जाम मत छोड़ना। चले, डाइस आ रहा है। हाँ बेटा आज 2 क्वेश्चन थे डाइस के। चलो, यहाँ पर देखना जे एल का भाई है, तो यहाँ पर जे जो है ये हमने भाई बना दिया, किसका भाई है, एल का, तो यहाँ पर एल हो गया। जे आर का एक लौता पुत्र है, तो ये आर है, आर का एक लौता पुत्र है।
अब ये दोनों आपके भाई बहन या भाई भाई हो सकते थे, अब उसने क्लियर बोल दिया एक लौता पुत्र है, तो अगर ये एक लौता पुत्र है तो ऑब्वियस सी बात है ये पुत्री होने वाली है, ये माइनस होने वाली है। WL का ससुर है, ससुर मतलब ये माइनस है तो इसका कोई प्लस होगा, मतलब इसका कोई पति होगा, और इसके पति का कोई पिता मतलब L का कौन होगा, ससुर, और ससुर है तो W अपन ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। डी पी का नाना है तो ना तो डी है ना ही पी है, आगे बढ़ते हैं। क्यू डब्ल्यू का एक लौता पुत्र है, तो डब्ल्यू का एक लौता पुत्र जो है वो कौन है, क्यू, तो यहां पर हमने किसको बैठा दिया, क्यू को बैठा दिया। आगे बोला है डब्ल्यू एन का दादा है, एन का दादा, दादा मतलब पिताजी के पिताजी, तो मतलब ये डब्ल्यू दादा है तो यहां पर आपके पास में एन हो जाएगा, और अगर ये एन है तो ये एन के पिताजी मतलब डब्ल्यू कौन हो गए, दादाजी हो गए हैं, ठीक है। और सी जो है एन की पुत्री है, तो सी एन की पुत्री, तो एन की पुत्री मतलब यहां पर हमने सी को बना दिया, और इसके पहले उसने बोला था कि डी जो है वो पी का नाना है, पी का नाना मतलब यार क्या होगा, नाना, नाना मतलब बोले तो आपकी मम्मी के कौन, आपकी मम्मी के कौन हो सकते हैं, मम्मी के हो नहीं सकते, होते हैं मम्मी के पिताजी जो है वो नाना जी होते हैं। तो यहां पर तो मम्मी जो है वो आपके पास में कौन दिखाई दे रही है, मम्मी सिर्फ एल दिखाई दे रही है, वो यहां पर भी हो सकती है यहां पर भी, तो उसके बारे में अभी पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बोला है एल सी से किस प्रकार संबंधित है, एल सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सी के या तो पिताजी होंगे या फिर आपकी माताजी होने वाली है, क्योंकि एन का जेंडर डिसाइड नहीं है, और अगर एन का जेंडर मेरे भाई डिसाइड नहीं है तो ये आपके पिताजी है, मतलब एन के पिताजी हैं, और ये एन की माता है, मतलब अगर ये प्लस होते तो आपके पिताजी की माताजी मतलब आपकी दादी जी होती, और अगर ये माइनस होता, ये माइनस होती तो आपकी मम्मी होती, और आपकी मम्मी की कौन होती, आपकी मम्मी की मम्मी होती मतलब कि नानी होती। इसलिए यहां पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला बनाइए जरा, बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ भाई जरा जल्दी से। रिश्तेदार इतना परेशान क्यों करते हैं, बट अब देखो वो तो उनका ना ये जन्मसिद्ध अधिकार है, रिश्तेदार बनाए इसलिए गए हैं कि आपको परेशान कर सके, ठीक है। कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं, बिल्कुल ऑन है। 26 तक पता नहीं क्या आएगा, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, बस इतना सा तो बोलना है अपने दिमाग को, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का क्या। हाँ मेरा पेपर 31 अप्रैल को है। चलो, लड़कों की एक कतार में अजब जो है बाएं से सातवें पर है, ठीक है भैया। अजब जो है ये बाएं से आपके सातवें स्थान पर बैठा हुआ है, और दयाल जो है दाएं से नौवें स्थान पर है, तो दयाल जो है ये दाएं से आपके नौवें स्थान पर आ चुका है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये अपन ने यहां पर किसको बिठा दिया, अजब को बिठा दिया, यहां पर अपन ने दयाल को बिठा दिया। अब ये इनका प्लेस नहीं बचा, अब इनका जो प्लेस है ये वाला हो चुका, ठीक है। बता देते हैं, तो अजब बाएं से 11वें स्थान पर, तो ये अजब है इधर बाएं से, ये बाएं से कौन से स्थान पर हो चुका है मेरे भाई, 11वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है। तो अजब जो है, अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच कितने लड़के होंगे। देखो रैंक क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका लेफ्ट से यहां पर 11वां है, और इधर लेफ्ट से आपका कौन से स्थान पर है, 7वें, तो टोटल डिफरेंस जो रैंक होती है, रैंक आपके पास में कितनी है, 4, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा रैंक -1 जो होता है वो आपके पर्सन होते हैं, रैंक -1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका पर्सन। तो ये जो 4 मेरे पास में निकली है मेरे भाई, ये 4 क्या निकली है, रैंक निकली है, ठीक है। और अगर रैंक निकली 4 तो 4 में से हम एक माइनस कर देंगे, तो मेरे पास में यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं अजब के दोनों साइड में, तो यहाँ पर अपने पास में 3 व्यक्ति बैठे हैं, और 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला बनाइए जरा।
ससुराल वाले परेशान लाते हैं, पढ़ने नहीं देते बेटा, इसलिए तो ससुराल है वो। बनाओ जल्दी से बनाओ। बन गया? आज था आपका पेपर? नहीं बेटा। क्या बात है, लाइफ मॉरल कंटेंट 145, बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो देखो आप, आओ देखो। यहाँ पर बोला ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें से ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में, डी ई के पास में नहीं बैठा है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर है, तो यहां पर सुनना, ई जो है यहां पर आपके बाएं किनारे पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बाएं किनारे पर पहले स्थान पर मैंने इसको बिठा दिया। ये दूसरा स्थान, ये बाएं इसका फिक्स हो गया, क्योंकि इसका फिक्स उसने प्लीज बता दिया था, इसलिए मैंने यहां पर ई को बिठा दिया। 5 लोग आपके पास में है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, तो इधर से दूसरे स्थान पर आपके पास में कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। आगे बोला है कि भैया ए बी और ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। ए जो है ये आपके बी और किसके? ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहां पर तो ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है परंतु ए और सी साथ में बैठे, परंतु ए और सी साथ में बैठे हुए हैं, तो ए और सी को तो भैया साथ में बिठाना पड़ेगा। यहां पर अगर ई आया तो यहां पर मुझे किसको बिठाना पड़ सकता है? यहां पर मुझे बिठाना पड़ सकता है भैया बी को। मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूं। यहां पर अगर मैंने मेरे भाई बी को बिठाया, और अगर यहां पर बी को बिठाया, तो यहां पर मेरे पास में कौन आ सकता है? ए आ सकता है। ठीक है, और यहां पर अगर ए आ सकता है, तो यहां पर भी तो आपके पास में ए आ सकता है। दोनों कंडीशन अपने पास में बन सकती है। तो यहां पर और उसने बोला था भैया सी डी के साथ में, ए बी के साथ में, ए बी के साथ में हो गया, तो सी को भी हमें डी के साथ में बिठाना पड़ेगा। ए को बी के साथ में, सी को डी के साथ में। उसने बोला था डी को ई के साथ में नहीं बैठाना है, तो ये यहां पर कंडीशन हमारी पूरी होती है। ए किस स्थान पर बैठा हुआ है? तो ए जो है मेरे भाई बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। बी और सी मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला बनाइए क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बढ़िया अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को बढ़िया मजा आएगा। ये वाला करा चुके हो आप, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अजय जी बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बढ़िया अच्छे से दो एग्जाम। बुक ऑर्डर की अभी तक नहीं आएगा, आ जाएगी बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आया है। माइक पास में ही है बेटा, माइक पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय लो, हाँ थोड़ा सा समय लीजिए, कर दो उसको, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टफ है, थोड़ा सा समय लेगा, है ना, घबराओ मत। चलो आओ जरा देखो, अब नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इधर समझना। देखो
भैया आपके पास में यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? तीन केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये तीनों का तो फेस जो है वो केंद्र की ओर है, ठीक है। ए बी सी उसी व्रत में बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो के जो मुंह है केंद्र की ओर नहीं है। मतलब कि किसी यहाँ पर टोटल जो 6 व्यक्ति हैं, 6 में से आपके पास में 4 का मुख जो है वो आपका केंद्र की तरफ होने वाला है, और बाकी के 2 का जो मुंह है वो आपका किधर की तरफ होने वाला है? बाहर की तरफ होने वाला, ये वो बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर हमने बैठा दिया आपके पास में 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति को हमने यहां पर बैठा दिया। अब वी सी के बाएं को दूसरा है, कहां पर है? बाहर है कि अंदर? जब तक कोई हमें निश्चित डाटा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता चलेगा। हमें बस इतना पता है कि वी यू और टी जो है ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। ए बी सी में से कौन है अंदर की मुंह करके? हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बोला यू ए के दाएं को तीसरा, तो ए के बारे में भी नहीं पता। यहां पर बोला है टी के बाएं को तीसरा, और टी का मुख जो है भैया केंद्र की तरफ है, तो यहां पर केंद्र की तरफ मुख करके मैंने यहां पर किसको बैठा दिया? टी को। तो यहां पर बोला कि टी के बाएं को तीसरा कौन बैठा है? बी। तो पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर यहां पर मैंने किसको बैठा दिया? बी को यहां पर बैठा चुका हूं। आगे बोला है कि सी जो है टी के दाएं को दूसरा, ये टी बैठा, टी का दाया दूसरा जो है ये आपका यहां पर जाएगा, और यहां पर कौन बैठा हुआ है? सी। तो यहां पर मैंने किसको बैठा दिया मेरे भाई? सी को बैठा दिया। अब आगे बोला ए व वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो अगल बगल में मतलब यहां पर या तो ए आएगा या वी आएगा, या फिर यहां पर ए या फिर क्या आने वाला है? वी आने वाला है, ठीक है। इतना ही बस मुझे डाटा दिया था। उसके पहले देख लो, अब समझ लो जरा क्या बोला हुआ है। अब अगर मैं यहां पर, उसने बोला कि वी जो है सी के बाएं को दूसरा, अगर मैं सी का बायां दूसरा इधर की तरफ लेता हूं तो यहां पर वी आ सकता है, ठीक है। इधर लेता हूं तो इधर भी तो आ सकता है, दोनों जगह बन सकती कंडीशन। आगे बढ़ता हूं तो यू जो है ए के दाएं को दूसरा है, यहां पर अगर ए को बिठाया, इधर ए को बिठाया, और इसका मुख जो है मैंने यहां पर बाहर की तरफ रखा, तो ये जो है यहां पर आपका दाएं दूसरा होने वाला है, ठीक है। चले, तो यहां पर u जो है a के दाएं को दूसरा, तो यहां पर a को अगर मैंने बैठाया तो इधर से मेरे पास में इधर यहां पर v ऑलरेडी बैठा है, तो मैं यहां पर a को ले सकता हूं और इधर की तरफ मुझे यहां पर v को बिठाना है। तो यहां पर अगर a आया तो यहां पर आपके पास में v आने वाला है, सॉरी कौन आने वाला है? u आने वाला है। कौन आने वाला है भैया? u आने वाला है। तो यहां पर मैंने किसको बैठा दिया? u को। अब अगर यहां पर a बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपके पास में v बैठने वाला है, ये मेरे पास में प्लेस डिसाइड हो गया। अब यहां से हमने दाएं तरफ भेजा हुआ है, और अगर इधर दाया गया मतलब इसका फेस भी किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ फेस होने वाला है। तो उसने बोला था वी यू और टी का तो अंदर की तरफ है, वी यू और टी तो मतलब ये भी अंदर की तरफ है, ये वी है, ये यू है, ये टी, इनका मुख अंदर की तरफ, इन दोनों का मुख बचा हुआ है बी और सी का, इनका मुख जो है वो आपका बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला बनाइए जरा जल्दी से। हाँ, इस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है, आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आज की शिफ्ट में था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने डलवा दिया इस क्वेश्चंस को। चलो देखो आ गया, वेरी गुड। 4:20 बोला हुआ है, यहां पर अपन ने कर दिया 1/2 60h माइनस 11m, बस फॉर्मूले में रख दो। यहां इस h का मतलब मेरे भाई आवर्स होता है, m का मतलब आपका मिनट होता है। 1/2 यहां पर h आपके घंटे कितने दिए हैं? 4, और मिनट दिए हुए हैं आपको 20, तो ये मैंने रख दिया 20। 6 चौके 24 मतलब कि 240,
और 11 दूनी 22 मतलब कि 220, ये 1/2 हो गया। इधर से ये 20 बचा, 2 से डिवाइड कर दिया, आपके पास में 10 डिग्री का एंगल बचेगा। और 10 डिग्री का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला। यहां पर आपको इंटरचेंज करना, फटाफट जल्दी से बताओ क्या इंटरचेंज होकर यहां पर बनने वाला है। सिटिंग वाले में बेटा कंडीशन रखना पड़ेगा दर्शन जी, ठीक है, कंडीशन रख रख कर देखना पड़ेगा। हाँ, पहले गलत होता था, आंसर आ जाता है। हाँ चलिए, केंद्र अभिमुख नहीं है, केंद्र अभिमुख नहीं है मतलब कि केंद्र की तरफ मुख नहीं है, ठीक है, मतलब कि बाहर की तरफ मुख है। क्या आ रहा भैया? देखो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इंटू की जगह पर डिवाइड लेता हूं तो यहां पर आपका 18 11 से डिवाइड होगा नहीं, और 18 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। प्लस माइनस, प्लस और इंटू हम यहां पर चेंज करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने कर दिया इंटू, और यहां पर मैंने कर दिया आपके पास में कितना, इंटू की जगह पर प्लस, -6 बराबर 7 आ रहा है क्या? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से गया ये आपके पास में 2 बार, 2 एकम 2 हो गए। फिर उसके बाद में 2 और 11 13, 13 में से 6 गए 7 बचा, आपको भी 7 चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए बताओ जरा जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 2। यहाँ पर कितने व्यक्ति बोले हुए हैं? 10 व्यक्ति बोले हैं, 10 लोग आपको बोले हैं, मतलब आपके पास में जो n की वैल्यू होने वाली है वह n की वैल्यू आपकी 10 होगी। 10 में से एक गए, आपके पास में कितने बचे? 9 बटे अपन ने 2 कर दिया, 2 से डिवाइड करा 5 बार, 5 नाम 45, 45 और 45 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। तो भाई साहब मध्य प्रदेश पटवारी 1499 पीवी फाउंडेशन 1499 में आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। 18 अप्रैल से ध्यान रखिएगा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। चलिए अगला बनाइए जरा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बना दो जल्दी से। अठारह को है पेपर, चलो बढ़िया, बहुत ट्रू। चलिए देखते हैं, यहां पर देखना मेरे भाई, एच छोटा है एफ से, तो यहां पर देखो एच छोटा है, ठीक है, एच छोटा है और बराबर है किससे? एफ से है क्या? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, सेम साइन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सही होने वाला है। सेम साइन सेम डायरेक्शन अगर दिया रहता तो कभी गलत नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर देखो उसने बोला y छोटा है बराबर है i से, तो हाँ यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन, y से लेकर i तक सेम साइन सेम डायरेक्शन है, कभी गलत नहीं होगा, दोनों आपके पास में सही है, और दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला बताओ जरा क्या आएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने उसको डिफरेंट कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया आप लोगों के लिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखना यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमने पहला और दूसरे डाइस को अगर कंपेयर किया, हमारे पास में एक आया, एक नंबर कॉमन आया, इससे आ गया हमें क्लॉकवाइज, एक हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इधर से क्लॉकवाइज आया तो मेरे पास में एक हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, एक का अपोजिट वो नंबर आएगा जो अभी तक नहीं आया। इसको मैंने सॉल्व किया। अब उसने ये पूछा है कि भैया ए और बी के यहां पर संभवतः यहां पर क्या अंक हो सकता है, संभावित पूछा हुआ है, फिक्स नहीं बोल रहा है, संभावित है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, और 5 का अपोजिट मेरे भाई 1 दिया है, कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आते, मतलब एक सीधी सी बात है, आ ही नहीं सकता।
तो यहां पर देखो इस ऑप्शन में एक दिया है, ये आंसर नहीं होगा। इस ऑप्शन में एक दिया है, इस ऑप्शन में एक दिया है, इस ऑप्शन में एक नहीं दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से बताओ क्या आपका यहां पर बनने वाला है। देखो प्रोफेसर जो है, रिसर्चर्स जो है और साइंटिस्ट जो है, इनमें क्या रिलेशन आपका होता है। तो भाई सभी प्रोफेसर आपके रिसर्चर्स नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्या सभी रिसर्चर्स जो होते हैं वो आपके साइंटिस्ट होते हैं, नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। पेपर कटिंग के आज 2 क्वेश्चन थे मेरे भाई। पेपर सुबह वाली शिफ्ट में, शाम वाली शिफ्ट में शायद से एक क्वेश्चन था, तो पेपर कटिंग अच्छे से ही करके जाना है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट क्या बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना बस, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन अगर ले रहे हैं तो ये वाला आपका किधर की तरफ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन फेस। अब यहां पर देखो ये वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बराबर दिए हैं तो बराबर ही आएगा ना। यहां पर तो देखो ये दो दो दिए हैं, तो हम यहां पर कितने लेने वाले हैं बेटा, कितने लेने वाले हैं, सब अलग अलग आंसर कर रहे हो क्या रे, सब अलग अलग आंसर। यहां पर अपने पास 2 दिए ना, तो इसको 2 लेना है, हाँ ठीक है, 2 सॉरी 2 दिए। यहां पर अगर 2 दिए तो ये भी आपके पास में क्या बनेगा भाई, 2 बनेगा। अब अगर 2 बनेगा तो यहां पर 2 दिए हैं, ठीक है, इसको मैंने काट दिया था। इधर से सब में जगह 3 नहीं आएगा, इसमें सभी जगह 3 दिया हुआ है, इसमें सभी जगह 2 दिए। इसका ये बीच वाला जब कटेगा तो ये बीच वाला जो सेंटर लेगा वो 2 दूनी कितने लेगा, 4, 4 बार लेगा। और यहां पर ये 4 बार बना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहां पर राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से फटाफट से, और कमेंट में अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद क्लास के बाद में आंसर बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है। मैट्रिक्स का 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का। कल संडे भैया 2 अप्रैल है, मध्य प्रदेश पटवारी पुलिस कांस्टेबल मध्य प्रदेश फॉरेस्ट का आपका एग्जाम कल है, मतलब लाइव टेस्ट होगा, तो इस समय पर निर्धारित समय पर आप पहुंच जाएं। इसके बाद में एसएससी फाउंडेशन 1499 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल 1299, एमपी सब इंस्पेक्टर 1499 में आप लोगों के लिए अवेलेबल। ये जो भी कोर्सेज के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्सेज को आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पीवी फाउंडेशन मिलेगा, पटवारी मिलेगा 1499 में। क्लास की अभी पीडीएफ आपको थोड़ी देर में विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और ये रहे हमारे यूट्यूब चैनल जिन्हें आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आगे मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ, कल मतलब कि मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है।